वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। घर को बिल्कुल नए तरीके से सजाने का सोचते हैं तो पहले दिखा देती हूँ कि खाली कैनवस, खाली ये जो कमरा है कैसे दिख रहा है। इसके पहले कैसे सजाया था वो अगर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। अभी सबसे पहले DIY करते हैं कुछ। तो ये पुराना मैंने एक बनाया था अलमीरा, उसे मेकओवर किया था। ये उसी का पल्ला बचा हुआ है। वो जो अलमीरा कैसे बनाया था उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल डाल दूंगी, आप चाहें तो उस लिंक में जाके देख सकते हैं। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो ठीक उसमें जिस तरह से मैंने इस नेट को निकाला था, सेम उसी तरह से इस पल्ले के में जो नेट लगा हुआ है उसे भी उसी तरह से काट के निकाल लेना है। काफ़ी केयरफुल रहना है क्योंकि काफ़ी शार्प है, हाथ कटने का डर रहेगा। अगर आपके पास इस तरह का कोई अलमीरा नहीं है तो आप पुरानी खिड़कियों से भी इसे बना सकते हैं। अब इसे क्लीन करने के बाद इसके ऊपर मैं वाइट एक्रेलिक कलर का एक अच्छा लिबरल लेयर डाल रही हूँ। वाइट कलर करने से हमारे पास सारा एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि इसमें कोई और कलर भी बहुत इजीली किया जा सकता है, या इसमें कुछ भी अगर करना हो तो वाइट बेस होना सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। बहुत जल्दी सूख जाता है ये क्योंकि एक्रेलिक कलर है। अब मैं प्लान कर रही हूँ इसमें डिस्ट्रेस लुक देने का। तो इसके लिए ड्राई ब्रश की मदद से मैं कुछ चॉक पेंट को जस्ट इधर उधर हल्का हल्का पेंट करूंगी इस तरह से। ये चॉक पेंट्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये कलर जो था ये था टर्कोइज। दूसरा कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है पिंक, बेबी पिंक कलर। और तीसरा कलर जो है वो है टिफनी। नाम बड़े प्यारे हैं नहीं? चौथा कलर यूज़ कर रही हूँ वो है शैम्पेन लिनन। सारी चीज़ें जो मैं यूज़ कर रही हूँ सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप सब कुछ ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ये जो कुंडा है जो उसे मैं ब्लैक कलर से पेंट कर रही हूँ, एक्रेलिक कलर के। इसे साथ में मर्ज नहीं कर रही हूँ, ये थोड़ा सा स्टैंड आउट करेगा ना तो अच्छा दिखेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ कि ग्लू लेना है और मैं ले रही हूँ फेविबॉन्ड। आप कोई भी एडहेसिव ले सकते हैं, चाहे फेविकॉल हो या कोई सिलिकॉन ग्लू हो, और उससे मैं अटैच करूँगी कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स और कुछ आर्टिफिशियल पत्ते। इस तरह ही रैंडमली कहीं भी जहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। और एक नकली बेल, उसे इस तरह से लपेट देना है। अब दूसरे DIY के लिए एक खाली प्लेन MDF का ट्रे ले रही हूँ और उसमें वही बेबी पिंक जो हमने यूज़ किया था उसी कलर से इसके एजेस को हमने पेंट कर देना है। अब नीचे बेस में अच्छे से मॉड पॉज ग्लू लगा दूंगी और सेम बेबी पिंक कलर के प्रिंट में मेरे पास फ्लोरल प्रिंट था, उसे मैं इसमें चिपका दूंगी। ये रैपिंग पेपर है, नॉर्मल रैपिंग पेपर। अब एक सूखे कपड़े से इसे अच्छे से इस तरह से हमें प्रेस करना है ताकि कोई एयर बबल ना रहे और ये अच्छे से स्टिक हो जाए। जो एज है उसमें भी इस तरह से रैपिंग पेपर को हमने काट के चिपका लेना है। अब इसे सील करने के लिए ऊपर से मॉड पॉज अच्छे से लिबरल क्वांटिटी में डाल के फैला लेना है। इससे बहुत इजी टू क्लीन होगा। आप इसे एक डैम्प क्लॉथ से भी क्लीन कर सकते हैं। अब चलिए जगह को सुंदर से सजाते हैं। तो जो खिड़कियां हमने बनाई थी उसे लगाते हैं दीवार में।
वॉल पीस की तरह। एक फ्लोरल थ्रो यूज़ कर रही हूँ, उसे सबसे बड़े वाले सोफ़ा में स्प्रेड करते हैं। और बेज कलर के वेलवेट के कुशन कवर्स, इनसे हमने इसको पूरे सोफ़ा को सजाना है। इसमें कोई प्रिंट में यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा फ्लोरल यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसलिए कुशन्स को हमने न्यूट्रल कलर ही रखा है। अब एक कॉर्नर में फिर से एक फ्लोरल प्रिंट का टेबल रनर डाल रही हूँ। खुरजा के जो वाजेस होते हैं ये बहुत प्यारे लगते हैं, उसका एक न्यूट्रल कलर का वाज और उसमें प्रिंट जो हमने अभी यूज़ किया है रेड मैजेंटा वाला, उससे मैचिंग फ्लावर्स डाल रही हूँ। ये फ्लावर्स लोकल मार्केट से मैंने लिया था और आपको पता है ये जो भुट्टे के छिलके हैं उसके फूल हैं। इस बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब कुछ ग्रीनरी ऐड करते हैं। दूसरे कॉर्नर के लिए अब दूसरे कलर का फ्लोरल प्रिंट यूज कर रही हूं और इसे मैं बिल्कुल बीचों बीच नहीं बिछा रही हूं, साइड में बिछा रहे हैं। इससे आधा हिस्सा जो है वो डेकोरेटिव पीसेस से सजा रहेगा और बाकी जो आधा हिस्सा है वो ब्लैंक ना लग के ये फ्लोरल प्रिंट से सजा रहेगा। ये दूसरा ट्रे है जो प्लेन रखा है मैंने। इसे रखने के बाद इसके ऊपर कुछ कलर ऐड करेंगे। एक और वाज सिरेमिक का और सेम वाज से मैचिंग आर्टिफिशियल फ्लावर्स। एक छोटी सी साइकिल और मैचिंग वाज के साथ उसमें भी छोटे छोटे फ्लावर्स। एक छोटा सा डेकोर पीस और थोड़ी सी और ग्रीनरी। अब रहा सेंटर टेबल। सेंटर टेबल में बिछाते हैं एक और रनर और इसके ऊपर ये DIY प्लांटर। प्लांटर का लिंक भी नीचे होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक करके प्लांटर कैसे बना सकते हैं चेक कर सकते हैं। तीसरे कॉर्नर के लिए मैंने इस तरह से एक टेबल सेट किया, उसके ऊपर फिर रखा एक वाज और फिर कुछ ब्राइट कलर के फूल इसके अंदर हम रखते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। सब कुछ वाइट वाइट नहीं अच्छा लगेगा। फूल के साथ मैचिंग हमने रखा एक बोल, उसमें भरा पानी और उसमें फिर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हम फ्लोट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये तीसरा एलिमेंट जो होगा ये फिर एक DIY है। इसका भी मैंने लिंक नीचे डाल दिया है। ये भी मैंने बनाया था, जो आप पुराने व्यूअर्स हैं आपको पता होगा एक टूटे हुए ग्लास को किस तरह से रिवैम्प किया था। अब जो हमने ट्रे बनाया था उसे सजाने की बारी आ गई। चौथे कॉर्नर में ये वाला ट्रे और उसके साथ एक DIY बॉटल, साथ में मैचिंग नकली फूल, एक फ्लोरल प्रिंट का बॉक्स, ये भी लोकल वेंडर से लिया था मैंने। अब इसमें डालेंगे थर्ड एलिमेंट, वो है ये आर्टिफिशियल बीड्स। ज्वेलरी को इस तरह से आप अपने डेकोर में बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ये बेहद ही स्मार्ट है। चलिए अब देखते हैं फाइनली कमरा कैसे दिखता है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे दिमाग में था पूरा फ्लोरल कॉन्सेप्ट के साथ काम करना, तो अलग अलग कलर के फूल मैंने यूज़ किए हैं। नेचुरल फूल आपके पास अवेलेबल हो तो वो नेचुरल फूल आप यूज़ कर सकते हैं, पर फिलहाल मैंने जो मेरे पास अवेलेबल था उससे यूज़ किया है। एंड आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इस तरह के डेकोर वीडियोस, DIY वीडियोस, स्पेशली वेस्ट मटेरियल से DIY करना मैं सिखाती हूँ इस चैनल पे। तो आप इसे सब्सक्राइब करें और वो जो बेल बटन है उसे दबाएं ताकि आपको पता चले जब मैं आऊँ। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आप इससे इंस्पायर होकर कुछ भी बनाते हैं तो उसकी पिक्चर क्लिक करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। वैसे मेरा हैंडल जो है वो है lifestyle.junction, तो आप इंस्टा पे मुझे सर्च कर सकते हैं और टैग करिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपने जो बनाया उसे देखने में। तब तक
Happy watching and do enjoy the video. Thank you.